आज हम नर्सिंग रिसर्च के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो आंकड़ों और नंबरों से कहीं आगे जाता है। हम बात करेंगे उन कहानियों की, उन मानवीय अनुभवों की जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही बीमारी से जूझ रहे दो लोगों की कहानी, उनकी परेशानियां और यहाँ तक कि उनके ठीक होने का सफ़र भी बिल्कुल अलग क्यों होता है? सिर्फ नंबर हमें ये क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि सच तो ये है कि पूरी कहानी सिर्फ संख्याओं में नहीं होती। हाँ, आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। वो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, पर किसी एक इंसान के दिल की बात, उसका जो व्यक्तिगत अनुभव है, वो नहीं बता सकते। और बस यहीं पर रिसर्च का एक बिल्कुल अलग नज़रिया सामने आता है। एक ऐसा नज़रिया जो ये नहीं गिनता कि कितने लोगों को बुखार है, बल्कि ये जानने की कोशिश करता है कि उस बुखार का एहसास कैसा था और परिवार ने मदद के लिए जो भी किया वो क्यों किया। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, रिसर्च के दो लेंस हैं। एक है जनगणना करने वाला, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसका काम है गिनना, वर्गीकरण करना। और दूसरा है जासूस, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च। इसका काम है सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी को समझना। अब देखिए, दोनों के मकसद कितने अलग हैं। जनगणना करने वाला बड़े पैमाने पर डेटा लेकर एक सामान्य नियम बनाता है। वहीं हमारा जासूस वो छोटे लेकिन बहुत गहरे डेटा सैंपल से किसी एक मामले की तह तक जाता है। तो ये है हमारे जनगणना करने वाले की दुनिया। समीकरण, नंबर, आंकड़े, ये हमें बताता है कितना। और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत पावरफुल है। पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ना? और फिर आती है हमारे जासूस की दुनिया। ये सुनिए, ये किसी रिसर्च में शामिल एक माँ के असली शब्द हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ फिक्र है, एक फैसला है, और सबसे जरूरी, एक इंसानी अनुभव है। यह हमें बताता है क्यों और कैसे। तो चलिए अब इस जासूसी वाले तरीके को, यानी गुणात्मक अनुसंधान को, थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसकी कुछ खास बातें क्या हैं जो इसे इतना यूनिक बनाती हैं? तो ये हैं गुणात्मक अनुसंधान की कुछ मुख्य खासियतें। आप देख सकते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक पूरी समझ बनाती हैं। चलिए, इनमें से कुछ सबसे जरूरी बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहली चीज, इसका नजरिया होलिस्टिक होता है। मतलब ये सिर्फ बीमारी पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे इंसान को देखता है। उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके रिश्ते कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है। ये मानता है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी खासियत है इसका लचीलापन, बिल्कुल एक जासूस की तरह। रिसर्चर किसी बंधे बंधाए रास्ते पर नहीं चलता। जैसे ही कोई नया सुराग मिलता है, कोई ऐसी बात पता चलती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो अपनी जांच का रास्ता बदल सकता है। डिजाइन पहले से फिक्स नहीं होता। और इसका मकसद भी अक्सर ये नहीं होता कि किसी पुरानी छेरी को सही साबित किया जाए। नहीं, बल्कि इसका मकसद तो डेटा से ही नई समाज, नई छेरीज को जन्म देना है। मतलब ये खोज करने का एक सफर है, सिर्फ किसी चीज को प्रूफ करने का तरीका नहीं। तो सवाल उठता है कि इसमें भरोसेमंद नतीजे कैसे मिलते हैं। इसका एक तरीका है ट्रायंगुलेशन। देखिए, एक अच्छा जासूस कभी भी सिर्फ एक गवाह की बात पर यकीन नहीं करता, है ना? वो इंटरव्यू लेता है, मौके पर जाकर देखता है, दूसरे सबूतों से अपनी बात मिलाता है। गुणात्मक अनुसंधान में भी ठीक यही होता है। लेकिन शायद गुणात्मक अनुसंधान की सबसे अलग और दिलचस्प बात है खुद रिसर्चर का रोल। यहां रिसर्चर सिर्फ डेटा इकट्ठा करने वाला नहीं होता। यहां पर तो रिसर्चर खुद ही रिसर्च का सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा औजार बन जाता है। उसकी सुनने की कला, उसके गहरे सवाल पूछने का तरीका और लोगों के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाने की काबिलियत, इसी पर सब कुछ टिका होता है। और इसके लिए बहुत ज्यादा व्यक्तिगत भागीदारी और लगातार आत्म मूल्यांकन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो इन सब बातों का असल दुनिया में मरीजों की देखभाल में क्या फायदा है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़े मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझने में मदद करता है। ये उन सभी चीजों को आवाज देता है जिन्हें सिर्फ आंकड़े कभी नहीं पकड़ सकते। और जब एक नर्स मरीज के जीवित अनुभव को समझती है, मतलब उसकी असली कहानी, उसके डर, उसकी उम्मीदें, तो वो सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं कर रही होती, वो एक पूरे इंसान की देखभाल कर रही होती है। और इससे देखभाल कहीं ज्यादा असरदार और ज्यादा मानवीय बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। अगर हम ये माने कि नंबर और आंकड़े हेल्थ केयर का ढांचा तैयार करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो क्या ये कहानियां, ये अनुभव
उस ढांचे की धड़कन नहीं है। सोचिएगा जरूर, क्या एक के बिना दूसरा पूरा हो सकता है?